पुतिन के घर पर बड़ा हमला, बाल बाल बचे पुतिन। मोदी भी हैरान। रूस और यूक्रेन की जंग ने अब ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। खबर यह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकारी आवास पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। रूस का दावा है कि पुतिन बाल बाल बचे और यह कोई मामूली हमला नहीं था। रूस कह रहा है कि यूक्रेन ने सीधे राष्ट्रपति के घर को निशाना बनाया। रूस के मुताबिक एक नहीं, दो नहीं, पूरे 91 लंबी दूरी के ड्रोन दागे गए। ये ड्रोन रात के अंधेरे में रूस के नोवगोरोद इलाके में स्थित पुतिन के सरकारी आवास की तरफ भेजे गए। रूस का कहना है कि अगर एयर डिफेंस सिस्टम समय रहते एक्टिव नहीं होता तो अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता था। रूस ने सीधे इसे राष्ट्रपति पर हमला बताया और पूरी दुनिया की सियासत में भूचाल आ गया। जैसे ही यह खबर सामने आई, अमेरिका से लेकर एशिया तक हलचल तेज हो गई। डोनाल्ड ट्रंप को बयान देना पड़ा और पाकिस्तान तक को बोलना पड़ा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बेहद सख्त शब्दों में यूक्रेन पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह हमला राज्य प्रायोजित आतंकवाद है। उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन ने जानबूझकर राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाया और यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब शांति वार्ता को लेकर बातचीत चल रही थी। रूस का कहना है कि यह हमला सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं है, यह रूस की संप्रभुता पर सीधा हमला है और इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। रूस ने यह भी साफ कर दिया है कि उसके सशस्त्र बलों ने जवाबी हमलों के लिए टारगेट तय कर लिए हैं और अब कोई भी लापरवाही बिना सजा के नहीं छोड़ी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान देकर आग में घी डाल दिया। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने खुद उन्हें इस हमले के बारे में बताया। ट्रंप बोले कि यह सुनकर वे बेहद गुस्से में हैं। किसी भी देश के नेता के आवास पर हमला करना बहुत ही गलत है। लेकिन ट्रंप ने चालाकी से दो तरफा बयान दे दिया। एक तरफ उन्होंने हमले की निंदा की और दूसरी तरफ यह भी कह दिया कि हो सकता है यह हमला हुआ ही न हो। यानी ट्रंप ने पुतिन की बात भी मानी और उस पर सवाल भी खड़े कर दिए। अब आते हैं यूक्रेन की तरफ। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने साफ शब्दों में कहा कि यह कहानी पूरी तरह मनगढ़ंत है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस जानबूझकर झूठा नैरेटिव बना रहा है ताकि शांति वार्ता को कमजोर किया जा सके। उन्होंने कहा कि रूस का मकसद कीव पर और ज्यादा हमले करने का बहाना ढूंढना है। अब इस पूरे मामले में पाकिस्तान की एंट्री भी हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने भी बयान जारी किया है। शाहबाज शरीफ ने कहा कि किसी भी देश के राष्ट्रपति पर हमला करना सरासर गलत है। पाकिस्तान इस कथित हमले की कड़ी निंदा करता है और रूस की सरकार और जनता के साथ एकजुटता व्यक्त करता है। पाकिस्तान ने इसे शांति और वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। यानी पाकिस्तान ने भी अप्रत्यक्ष रूप से रूस का समर्थन कर दिया। अब सवाल यह है, क्या सच में पुतिन के घर पर हमला हुआ या यह रूस की रणनीति का हिस्सा है? एक तरफ रूस कह रहा है कि 91 ड्रोन गिराए गए और एयर डिफेंस ने राष्ट्रपति की जान बचाई। दूसरी तरफ यूक्रेन इसे पूरी तरह झूठ बता रहा है। लेकिन इतना तय है कि इस खबर ने युद्ध को और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है। रूस ने चेतावनी दे दी है कि जवाब ऐसा होगा जिसे दुनिया लंबे समय तक याद रखेगी। अब पूरी दुनिया की नजरें रूस के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या रूस बड़ा जवाब देगा? क्या यूक्रेन पर जबरदस्त हमला होगा या यह सिर्फ युद्ध का नया मनोवैज्ञानिक हथियार है? एक बात साफ है, यह जंग अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रही। अब यह सीधे सत्ता और नेतृत्व तक पहुंच चुकी है और अगर यह आग और भड़की तो इसके असर से कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा। इसलिए अब यह पूरी दुनिया की सुरक्षा का सवाल बन चुका है। दोस्तों, आपके हिसाब से पुतिन पर यह हमला किसने करवाया है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।